हमारे साथ मौजूद हैं तौहीन अदालत के केस में नाअहल होने वाले नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी, जिनके केस का हवाला इमरान खान के केस में भी दिया जा रहा है। नून लीग भी मुतालबा कर रही है कि इमरान खान के साथ ये सलूक होना चाहिए। हमारे साथ तलाल चौधरी साहब मौजूद। साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। तलाल साहब, आज आपकी जमात को भी आपका केस याद आ गया है। वो चाह रहे हैं कि इमरान खान के साथ भी वही सलूक हो। अदालत ने 1 हफ्ते का वक्त दिया है जवाब जमा कराने के लिए। अदालत ने कोई तौहीन अदालत का केस खत्म नहीं कर दिया है। मरियम नवाज साहिबा के जो ट्वीट्स हों, आपकी जमात की जो तनकीद हो और इतनी सख्त किस्म की तनकीद हो, आप माफी मांग लेते तो शायद आपको भी मौका मिल जाता। अदालत ने उनको 1 हफ्ते का मौका दिया है। आपने तो माफी नहीं मांगी थी ना, आपने तो कंटेस्ट किया था। क्यों दोनों को इक्वेट कर रहे हैं? जो प्रेशर तहरीक इंसाफ डाल रही थी, अब आप अदालत पर प्रेशर डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल अदालत में प्रेशर नहीं जा रहे, फैक्ट्स बयान किए जा रहे हैं, तारीखी हकाइक बयान किए जा रहे हैं। इमरान खान एक आदमी मुजरम है, एक्चुअल है। ऑलरेडी एक तौहीन अदालत में उसको वार्निंग हो चुकी है, वहां पर वो अपॉलॉजी दे चुके हैं। उसके बाद दूसरी बात यह है कि तौहीन अदालत का चीफ इलेक्शन कमीशन का भी पेंडिंग है। फिर वो अफवाज के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और उनको कौन कौन से नोटिस जो है लीगल नोटिस से लेके नहीं आए। सो मेरा ख्याल है कि ये तो वो आदि मुजरम है। और दूसरा, उनको जवाब देने का जिस तरह दोबारा चांस दिया गया है, अगर इसी तरह मुझे भी चांस दिया जाता, जो मुझे और दानियाल अजीज को एक जवाब के बाद दूसरी दफा हमें चांस नहीं मिल सका, तो शायद हम भी अपना मौकफ जो अगर अदालत एक दफा सेटिस्फाई ना होती तो दूसरी दफा ये कहते। और माफी बिल्कुल मांगी है, माफी अपील में, माफी ट्रायल के अंदर, और इसके बाद रिव्यू में मेरे वकील साहब तो कभी कभी ये भी कहते हैं कि मैंने सैकड़ों दफा माफी मांगी है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो केस है ये इसलिए इसका जरूर कंपैरिजन बनता है। हाँ, सबको बहुत सारी लीवरेज हासिल है। और ये आप देख लीजिए कि अब ये कंपैरिजन किया जा रहा है कि जब हमारा तौहीन अदालत का केस था तो एक ऐसा माहौल था कि कोई तौहीन अदालत में, कोई किसी और इसी तरह रात 12 बजे मंशियात के केस में हनीफ अब्बासी, फिर इसी तरह ही हमारे लीडर मियां नवाज शरीफ, मरियम साहबा को सजाओं पर सजाएं, ऐसे लगता था कि सारे मामला हुए, उस मामले हुए। मगर देखिए, अगर 1 हफ्ते बाद इमरान खान साहब माफी नहीं मांगते हैं तो अदालत कह रही है ना वो आगे बढ़ेगी, तो उसके बाद वो आगे बढ़ेगी, फिर इमरान खान साहब आपकी तरह कंटेस्ट कर सकते हैं। अगर पहला जवाब से अदालत मुतमईन नहीं है और अदालत ने उन्हें अपनी राय से रुजू करने का मौका दिया है, तो क्या अदालत बिल्कुल कोई मौका ना दे, बिल्कुल कोई नरमी ना दिखाए? क्या आज ही कह देती अदालत कि आप तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं, इसलिए राइजिंग ऑफ द कोर्ट तलाल चौधरी की तरह आपका भी मामला होता है और आप भी नायल हो गए? आप लोग ये चाहते हैं? देखिए, मैं आपसे देखिए ना, सबसे पहली बात ये है कि ये आदि मुजरम है इमरान खान। ये इनको ऑलरेडी तौहीन अदालत में एक दफा वार्निंग हो चुकी है 2013 में। मुझे तो वार्निंग कभी नहीं हुई थी। हमने तो बहुत रिक्वेस्ट की कि हमें भी वार्न कर दिया जाए और माफ कर दिया जाए। इसी तरह जब हमने जवाब जमा करवाया था तो हम पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई थी। हमें दोबारा अपने जवाब को अमेंड करना या दोबारा सोच के दाखिल करने की मोहलत नहीं मिली थी। और उसके बाद इसी तरह जब अपील में और रिव्यू में माफी मांगी गई, जो कि बेशुमार बहुत सारी स्टेजेस पे किसी पे भी माफी दी जा सकती है, हमें माफी नहीं मिलेगी। और उसके बाद खान साहब जो आर्गुमेंट दे रहे हैं, खान साहब तो ये नहीं कह रहे कि उन्होंने तौहीन अदालत नहीं की, वो उनके लोग कह रहे हैं वो फेमस बहुत है। सो उनके गुनाहों की जस्टिफिकेशन ये है कि वो बहुत पॉपुलर है। वो तो ये कह ही नहीं रहे, आप फवाद चौधरी को सुन ले। और उनका आर्गुमेंट जो है वो आज भी अदालत के दायरे कार को चैलेंज कर रहे हैं और अदालत फिर भी उनको एक और मौका दे रही है। सो मेरा ख्याल है एक ये वाला जो सुतेले और लाडले वाला ये सलूक है, दोहरा म्यार खत्म होना चाहिए। यानी एक बंदा अनटचेबल लगता है और दूसरा हम जैसे जो है अनएक्सेप्टेबल लगते हैं। सो ये क्या अनटचेबल है? इसको तौहीन अदालत पहले भी वार्निंग हो चुकी, दोबारा फिर इनको मौका दिया जा रहा है कि अपने आप की तस्दीक कर ले। उसके बाद और सीधा नाम लेकर इन्होंने बात की है, मेरी तकरीर भी चला ले। दानियाल अजीज ने हाल की किसी का नाम नहीं लिया और इस तरह की बिल्कुल तौहीन या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस जो थी वो हमारी तरफ से नहीं थी। और उसके बाद ये तमाम चीजें जो है, मेरा ख्याल है कि इससे ये तासर उभर रहा है कि एक लाडला सुपर लाडला है और दूसरे सुतेले हैं। एक अनटचेबल है इमरान खान, क्योंकि वो पॉपुलर है, क्योंकि वो खास किस्म की सोच रखता है। उसको ना इलेक्शन कमीशन फैसला जल्दी कहीं देता है, 8-8 साल लगा देता है, कि ना क्या कहते हैं, इस तरह तौहीन अदालत के नोटिस होते हैं तो उसको माफी मिल जाती है।
तो मेरा ख्याल है एक जैसे म्यार पे सबको जांचना चाहिए। अगर मैं कारकुन हूं तो मेरा तो इतना ये वो लीडर की ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। उनकी उम्र 70 साल है, वो कहते हैं जिस बात में मेरे से मुंह से निकल गए, मेरी उनसे आधी उम्र है, मैं सियासी कारकुन हूं, मेरा तो कम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे पे इतनी बड़ी डाल दी गई। और साकिब निसार साहब के क्या मैं किस्से सुनाऊं कि किस तरह उन्होंने मुझे सजा दी है और वो किस तरह इस सजा में से भी मियां नवाज शरीफ के खिलाफ बयान मेरे से लेना चाहते। आपसे बयान लेना, एक तो आपको तो साकिब निसार साहब ने तो नहीं ना सजा दी, उन्होंने तो जब आपने इंट्रा कोर्ट अपील की उसमें मामला सुना। देखिए, साकिब निसार साहब ने 100 फोटो लिया, उन्होंने अपनी मर्जी का बेंच बुलाया, उसके बाद उन्होंने मेरी अपील खुद अपने पास लगाई, उस अपील के बेंच को उन्होंने हेड किया। मेरी अपील पर कई तराजा रजिस्ट्रार ने लगाए थे, उन तराजा को उन्होंने अपने दफ्तर में दूर करके इनडायरेक्टली कई दफा मुझे ये तारीखी हकायक कल हकायक है, ये मुझे अफसोस बयान करते हुए अफसोस हो रहा है। हकायक आने चाहिए। कई दफा उन्होंने मुझसे कहा इनडायरेक्टली कि आप मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयान दें, जो कि स्टेज पर उस वक्त बैठे थे जब मैंने तकरीर की। और उसके बाद जब मुझे अगले दिन अपील उन्होंने सुननी थी, उससे एक रात पहले पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा नाम उनको उन्होंने मैसेज दिया कि तलाल को बता देना कि सुबह माफी तो दूर की बात, उसकी सजा को मैं बढ़ाऊंगा और उसको मजीद सजा दूंगा। सो अगले दिन फिर जो कोर्ट में हुआ, जो कोर्ट के आपके जितने भी रिपोर्टर्स हैं पूछ लें, आते ही चीफ जस्टिस साहब जिस तरह मेरे पर गुस्सा हुए, नाराज हुए और डिप्टी अटॉर्नी जनरल को उन्होंने बुला के कहा कि आपने इसकी सजा बढ़ाने की, मैं बढ़ाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा जी अपील इसने की है सजा माफ करवाने की, हमने तो की नहीं इसकी सजा बढ़ाने की। तो उन्होंने कहा अगर नहीं की तो मेरा दिल करता है कि मैं उठ के दोबारा अंदर जाऊं और एक और 100 मोटो लूं और इसको जेल भी भेजूं। सो हम तो उस वक्त भी अपनी सफाइयां देते रहे। और मैं आज फिर कहता हूं, अल्लाह के सामने भी एक अदालत लगेगी, खुदा की कसम मेरी नीयत तौहीन अदालत की नहीं थी। मगर तलाल साहब ये आपने ज़ाहिर बराह रास्त मुल्क के साबिक चीफ जस्टिस के हवाले से आप बात करें और आप कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पर रिपोर्टर्स के सामने हुआ कि उन्होंने कहा मैं इसकी सजा बढ़ा दूं, मगर उससे पहले आपको ये पैगाम भिजवाया गया मुल्क के एक नामवर किसी शख्सियत की तरफ से, साकिब निसार साहब की तरफ से, कि आप मरियम नवाज के ऊपर और नवाज शरीफ पर इल्जाम लगा दें और उसके बदले में क्या होगा। मैं एक तो अपनी टीम से रिक्वेस्ट करता हूं कि साकिब निसार साहब को जरूर कांटेक्ट करें कि अगर वो हमें शो में ज्वाइन कर सकें, लाइव ज्वाइन कर सकें और हम उनका मौकफ ले लें। मगर आप क्या इल्जाम लगा रहे हैं जी, बताइएगा थोड़ा सा। देखिए, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं अफसोस के साथ ये हकायक बयान कर रहा हूं। उन्होंने बिल्कुल एक रात पहले ये कह दिया क्योंकि वो बयान देने को तैयार नहीं है, सो उसकी माफी तो दूर की बात, उसकी सजा बढ़ाई जाएगी सुबह। अगले दिन उन्होंने जो कोर्ट में कहा वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। और उसके बाद मैं खुद आगे बढ़ा, मैंने जाकर रिक्वेस्ट की बेंच से चीफ जस्टिस उस वक्त के ये साकिब निसार से इस तरह इस्तदा की बड़े मुअद्दबाना कि आप किसी को नोटिस ना करें। उन्होंने कहा मेरा दिल करता है मैं नवाज शरीफ और मरियम नवाज को भी नोटिस करूं। मैंने कहा आप किसी को नोटिस ना करें। वहां लाखों लोग सुन रहे थे, वो भी स्टेज पे बैठे थे। मैं अपने अल्फाज को तस्लीम कर रहा हूं, मेहरबानी फरमाए, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं एक यंगस्टर हूं, मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूं, मैं मिडिल क्लास से ताल्लुक लगता हूं, मैं इलेक्ट होके यहां तक पहुंचा हूं और अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो उन्हें दरगुजर करना चाहिए। तो ये हकायक जो है ये बड़े तल्ख हैं। और जितनी ये जो माहौल है ये साकिब निसार साहब ने जो बनाया था उसमें कोई शक नहीं है। अदलिया को अगर रिव्यू करना है तो वो तमाम सजाओं को करना पड़ेगा जो साकिब निसार के होते हुए दी गई, वो सारा का सारा तारीख और अदलिया नहीं, मगर साहब ये एक तो मगर साहब इल्जाम बहुत बड़ा है। मगर आप वहां से आपने अभी बताया कि उन्होंने एक दिन पहले आपको ये कहा कि मैं इसकी सजा बढ़ा दूंगा, मगर उससे पहले किसने कहलवाया आपको कि और एग्जैक्टली क्या था कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ के खिलाफ आप बयान दे दें तो आपको माफी मिल जाएगी, या क्या था ये? देखिए, मैं भी क्योंकि एक लॉ ग्रेजुएट हूं, एक वकील हूं, तो बहुत सारी ऐसी इनडायरेक्टली उन्होंने ये मैसेजिंग दी कि ये काम किया जाए। और मैं तो कहूंगा कि अगर इसकी कोई कमीशन या कोई ऐसा इंडिपेंडेंट बनता है तो ये साकिब निसार साहब के ये काम सामने आने चाहिए। ये तारीख का हिस्सा है, मगर ये किसी शख्सियत के सीखना चाहिए। जिस शख्सियत के जरिए भिजवाया, क्या वो उस कमीशन में जाके बताएंगे जो आप बात कर रहे हैं? क्योंकि बहुत बड़ा इल्जाम है कि हाँ जी दुरुस्त कह रहे हैं तलाल चौधरी। देखिए यकीनन जब इस तरह का कोई कमीशन बनेगा तो लोग सच बोलने वाले हैं
और क्या साकिर निसार साहब ने जो कुछ किया, क्या उस पे कोई अभी भी किसी को शक है? वो अपने आप को बाबे रहमते कहते थे, वो बाबे जहमते शामत प्रूव हुए हैं पाकिस्तान के लिए। जब से उन्होंने ये कुछ किया है, ना पाकिस्तान में गरीब की रोटी चल रही है, ना डॉलर रुक रहा है, ना इकोनॉमी चल रही है, ना पाकिस्तान चल रहा है। वैसे मगर जब कमीशन बनेगा तो वहां पे आपको उन शख्सियत का नाम भी बताना पड़ेगा और उन शख्सियत को भी बताना पड़ेगा, तो इसलिए अभी आप नाम बता सकते हैं कौन सी शख्सियत थी जिनके जरिए पैगाम भिजवाया आपको? देखिए, बिल्कुल सब कुछ बताया जाएगा। मैं अगर ये कह रहा हूं तो हर चीज के मोबाइल रिकॉर्ड, हर चीज की बाकी रिकॉर्ड है वो भी मौजूद होते हैं। सो मेरा ख्याल है इसी तरह की बाकी और बहुत सारी एविडेंस होती है। सो और लोग सच बोलने वाले मौजूद हैं। तो मैं आज मेरी सजा को 4.25 साल हो गए हैं। मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं कोई ऐसा झूठ बोलूं। मैं अवाम को भी जवाब दे हूं, मैं पाकिस्तान के लोगों और आप लोगों को भी जवाब दूं और अल्लाह ताला को भी मैं जवाब दूं। मैं दोबारा मैं कहता हूं, खुदा की कसम मैंने तौहीन अदालत नहीं मगर की। साहब 4.5 साल मैं पाकिस्तानी हूं, मैं सियासी कारकुन हूं। मगर साहब 4.5 साल आपने भुगत लिया है और आपकी जमात को भी 4.5 साल बाद ही ख्याल आया है सना फिर 5 साल के डिस्क्वालीफाई हो जाए, 6 महीने ही बचे हैं, तो इसलिए सबूत है आपके पास सारे जो इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए मुझे कोई जरूरत नहीं इल्जाम लगाने की और इस इल्जाम से मुझे कोई भी फायदा नहीं होगा। मैं तो एक हकाइक बयान कर रहा हूं और मेरी पार्टी से कई जगह उन्होंने मुझे मिसट्रीट किया है। मेरी पार्टी ने, वो मुझे गिला शिकवा जरूर है। मैंने जो कुछ किया मियां नवाज शरीफ के नजरिए के लिए, उसकी लीडरशिप के लिए किया, मेरा मान है वो, मुझे अपने से ज्यादा उन पे कॉन्फिडेंस है। और मैं मरियम नवाज और हमजा शहबाज की उम्र का हूं, मैं उनके बच्चों की उम्र का हूं, मैं उनका सियासी कारकुन हूं। मैं लंदन गया था, मैंने खुल के दिल की उनके बातें की हैं और मैं अपने पार्टी के लोगों से भी तकाजा करता हूं, जो मेरे सीनियर्स हैं, जो टॉप 10 इस पार्टी को चलाते हैं, कि वो भी मेरे जैसे कारकुनों के लिए जरूर खड़े हों, क्योंकि हमने जिद्दोजहद इस पार्टी बहुत शुक्रिया तला चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं।